एमपी बोर्ड क्लास 9th वाले सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें। माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी प्यारे भैया बहन ध्यान दीजिएगा। मेरे द्वारा चैनल पर जो पेपर बताए जा रहे हैं वो ऐसे पेपर हैं जो आपकी परीक्षा में प्यारे बच्चों 100% आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। मैं आपसे वादा करता हूं मेरे सभी प्यारे भैया बहनों से कि आप सभी जो बच्चे तैयारी अगर कर रहे हैं तो मैं जो पेपर बता रहा हूं उन पेपर को आप ध्यान से देखें, क्योंकि ये प्रश्न आपकी परीक्षा से बाहर नहीं जाएंगे और ये सारे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। चैनल पर जो बच्चे नए जुड़े हैं प्यारे विद्यार्थियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, क्योंकि आप सभी विद्यार्थियों के लिए लगातार मैं मेहनत और प्रयास कर रहा हूं, जिससे कि आप सभी प्यारे बच्चे पास होकर 10वीं कक्षा में प्रवेश ले सकें। प्यारे विद्यार्थियों, पेपर मिस नहीं करना है और अच्छे से ध्यान से देखना है, क्योंकि ये सारे प्रश्न परीक्षा में आ रहे हैं और आपसे पूछे भी जाएंगे। तो देखिएगा, ये पूरा पेपर रहेगा परीक्षा में। जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सही विकल्प में पहला प्रश्न रहेगा आपका कि 0.3 मल्टीप्लाई 0.8 गुणनफल होगा, तो इसका जो गुणनफल होगा वो क्या होगा, 0.24 इसका गुणनफल होगा। ये आप याद करके जाएंगे। बिंदु 4, 5 के भुज का मान बताइए। तो भुज का मान क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, 4 इसके भुज का मान होगा, तो यहाँ पर आपको 4 ध्यान रखना है। बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा, वर्ग अंतराल 80 और 100 में निम्न वर्ग सीमा क्या होगी। तो 80 जो है वो निम्न वर्ग सीमा है, तो यहाँ पर आपको 80 लिखना है। बहुपद 4x² + 5x + 7 की घात है, तो इसकी घात हो जाएगी 2, तो इसमें आपको 2 ध्यान रखना है। सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि पेपर आपका बाहर नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा, इसलिए आप पूरा पेपर देखें, याद करें, जिससे कि आप परीक्षा में पास हों। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा 2πRh। 10 × 9 = 15 क्वेश्चन मार्क। खाली बॉक्स में जो संख्या आएगी, खाली बॉक्स की संख्या क्या आ जाएगी, इसमें आपको ध्यान रखना है 6 खाली बॉक्स में संख्या आएगी, यहाँ पर आपको 6 ध्यान रखना है। बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा, ये रहा, 2 परिमेयी संख्याओं के मध्य परिमेयी संख्या होती है, तो असंख्य परिमेयी संख्या होगी, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, असंख्य लिखना है। 3x³ में x³ का गुणांक लिखिए। तो x³ का गुणांक कितना होता है, 3। PE + PE- बराबर क्या होगा, तो बराबर में आपका जो सही आंसर होगा 1 होगा। वृत्त की सबसे बड़ी जिह्वा वृत्त का व्यास होती है, तो इसमें आपको व्यास लिखना है। वृत्त का केंद्र वृत्त के अभ्यंतर में स्थित होता है, ये आप सभी बच्चे जानते हैं, यहाँ पर आपको लिखना है अभ्यंतर। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए, याद कर लीजिए, जिससे कि आप परीक्षा में पास हो सकें। माय डियर फ्रेंड्स, ये पूरा पेपर रहेगा जो परीक्षा में आएगा। सरल रेखा वह भाग जिसके 2 अंतः बिंदु हो कहलाता है। देखिएगा, वो क्या कहलाएगा, उसे हम रेखाखंड कहते हैं। क्या कहते हैं, याद रखना है, रेखाखंड। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है। तो समबाहु त्रिभुज का जो प्रत्येक कोण होता है कितने डिग्री का होता है, ध्यान रखना है। ध्यान क्या रखना है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का बनेगा। देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले आएगा। ये जोड़ी आएगी आपकी परीक्षा में, जोड़ी को देख लीजिए, याद कर लीजिएगा पूरी जोड़ी को। 0.45 + 0.25 में आपका 0.70 जो दिया गया है सही होगा। 306/9 में आपको -34 से मिलाना है। 0.4 × 2.5 में आपको मिलाना रहेगा 10। -3.5 + 2.5 में आपका ऑप्शन नंबर 4 -1। 4/5 में आपको मिलाना रहेगा 0.8 से। 0.5/10 में आपको मिलाना रहेगा ऑप्शन नंबर का 0.5। देखिएगा, ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आएंगे, आप स्क्रीनशॉट लेकर याद कर लीजिएगा इनके मान, जिससे कि आप परीक्षा में पास हो सकें। वहीं अगला क्वेश्चन दिया गया है आपकी स्क्रीन के सामने, सत्यासत्य में। देखिएगा, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये आपको सत्य के रूप में लिखना है। बहुलक सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण का मान नहीं होता है, ये आपको क्या लिख कर आना है, असत्य। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार × ऊंचाई होता है, तो बिल्कुल ये आपको सत्य लिखना है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, तो ये भी आप सत्य लिखेंगे। संपूरक कोणों का योग 90 डिग्री होता है, तो ये आपको असत्य लिखना है। ये आप स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिए। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। देखिएगा, समीकरण x + 2y = 5 में यदि x = 1 हो तो y का मान क्या होगा, y का मान 2 होगा, ये आपको सत्य लिखना है। बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये आपके अगले प्रश्न हैं, आप पढ़ लीजिए,
मूल बिंदु के निर्देशांक लिखिए। तो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, ध्यान रखना है 0 0। दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। तो रैखिक समीकरण हो जाएगा ax प्लस bx प्लस c बराबर 0। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा आधार इंटू ऊंचाई। क्या हो जाएगा, आधार इंटू ऊंचाई, ये आप लिखेंगे। घन के आयतन का सूत्र लिखिए। तो घन का आयतन हो जाएगा a क्यूब। एक सिक्के को उछालने पर चित्त आने की प्रायिकता क्या होगी, तो लिखना है 1/2। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, तो इसमें लिखना है समबाहु त्रिभुज में वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान लंबाई की होती है और प्रत्येक आंतरिक कोण 60 डिग्री का होता है, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। ये आप यहाँ पर करेक्ट करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, मेरे सभी प्यारे बच्चों से मेरा यही कहना रहेगा कि आप जब तक ना सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आपको कोशिश करना है। ये कुछ क्वेश्चन थे जो महत्वपूर्ण थे, जो मेरे द्वारा बता दिए गए हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अगला सेट पेपर बहुत जल्द लेकर आ रहा हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।